नमस्कार दोस्तों। सक्षमता परीक्षा पास कर गए सभी शिक्षक साथियों के लिए मैं रेगुलर पेपर अपडेट आप सभी के पास पहुंचाने का कोशिश करता हूं और साथ साथ जो भी अपडेट आता है न्यू आप सभी के पास पहुंचाने का मैं कोशिश करता हूं। काफ़ी शिक्षक साथियों का ये मन में चल रहा था कि ये वरीयता कब से वहां पे जोड़ा जाएगा, स्कूल योगदान करने के बाद वरीयता कब से होगा। तो आज के पेपर में इसको स्पष्ट कर दिया है कि वरीयता कब से निर्धारित की जाएगी। तो चलिए इस अपडेट को देख लेते हैं। उससे पहले मैं आप सभी शिक्षक साथी से कहना चाहूँगा, जितने भी शिक्षक साथी जो न्यूज़ देख रहे हैं, आप लोगों को यदि रेगुलर अपडेट चाहिए या सक्षमता से संबंधित जो भी अपडेट आप सभी को चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आप सभी शिक्षक साथियों को अपडेट हमेशा मिलते रहेगा, जिससे कि कोई भी चीज़ छूटेगा नहीं। और अपडेट रहना काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि 1 अगस्त से आपका काउंसलिंग शुरू हो रहा है, ठीक है। तो इसमें आप अपडेट रहेंगे तो अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। यहाँ चलिए पेपर का अपडेट काफ़ी खास है। वरीयता क्रम को लेकर के काफ़ी संशय का विषय बना हुआ था और काफ़ी शिक्षक साथी वरीयता क्रम को लेकर के सवाल उठाते थे और कमेंट भी मेरे पास करते थे कि वरीयता समाप्त हो जाएगी। तो यहाँ पे स्पष्ट कर दे रहा है कि प्रशिक्षित वर्तमान की तिथि से तय होगी विशिष्ट शिक्षकों की वरीयता। मतलब जो प्रशिक्षित वेतनमान की जो तिथि है आपकी, वहाँ से तय होता है आपका वरीयता, ठीक है। 1,87,000 नियोजित शिक्षक बनेंगे विशिष्ट शिक्षक। योगदान के दिन से राज्यकर्मी का दर्जा बोला जा रहा है यहाँ पे। लेकिन वरीयता जो होगा, वरीयता का जो बात हो रही है वह प्रशिक्षित वेतनमान की तिथि से बोली जा रही है यहाँ से। लेकिन इसको समझने के लिए डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए डिटेल से मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत करता हूँ। राज्य के सरकारी स्कूलों में पदस्थापित होने वाले विशिष्ट शिक्षकों की वरीयता स्थानीय निकाय के शिक्षक के रूप में प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त करने की तिथि से होगी। वरीयता जो होगी वेतनमान की तिथि से होगी। यह प्रावधान बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 में है। इसके मुताबिक जहां 2 शिक्षक प्रशिक्षित वेतनमान की एक ही तिथि साझा करेंगे, मान लीजिए 2 शिक्षक है, एक ही तिथि साझा कर दीजिए, मान लीजिए 1 तारीख साझा कर दिए दोनों, तो क्या होगा? तो उनकी जन्म तिथि की वरीयता तय करने के लिए मापदंड होगी। तो जन्म तिथि देखा जाएगा इनका। मान लीजिए किसी का एक ही ज्वाइनिंग डेट है ना, प्रशिक्षण की तिथि है, सॉरी। तो वहाँ पे मापदंड जन्म तिथि देखा जाएगा, उससे वरीयता क्रम निर्धारित होगा। जहाँ 2 शिक्षकों की जन्म तिथि एक ही हो जाएगा, तब क्या होगा? तब वहाँ पे अंग्रेजी का वर्णमाला के क्रम में शिक्षक का नाम वरीयता होगा। अंग्रेजी का जो लेटर होगा, जिस नाम से आपका शुरुआत होता है, ए नाम से शुरू होता है, तब वरीयता आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। जहाँ जन्म तिथि टक्कर होगा तब लेटर से चलेगा, ठीक है। 3 मापदंड पर फिट नहीं होने वाले किसी अन्य मामले का निर्णय विभाग द्वारा किया जाएगा। ये जो तीनों मामलों में फिट अगर नहीं होता है तो विभाग इस पर निर्णय करेगा कि वरीयता किसको रखा जाए। दरअसल विशिष्ट शिक्षकों की वरीयता का सवाल इस पद पर पदस्थापित होने वाले स्थानीय निकाय के आगे बोला जा रहा है शिक्षकों के बीच उस आदेश से उठ खड़ा हुआ जो 1 अगस्त से शुरू होने वाले काउंसलिंग के लिए जारी हुआ। शिक्षा विभाग के 16 जुलाई के उस आदेश ज्ञापांक दिया गया है। 6 उपखंडिका 2 के अंतिम पंक्ति में कहा गया कि उस वरीयता विद्यालयों में योगदान की तिथि के आधार पर निर्धारित होगी। देखिए वरीयता वहाँ पे बोला गया था कि योगदान के तिथि से निर्धारित होगी, तब सवाल इस पर खड़ा होने लगा, ठीक है। इस पंक्ति के विरोधाभासी होने की वजह से ही विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो गई। राज्य में पहली सक्षमता में 1,87,818 स्थानीय निकाय शिक्षक उत्तीर्ण हुए हैं। इनके अभिलेखों के सत्यापन के लिए शिक्षा विभाग ने 16 जुलाई के यहाँ पे ज्ञापांक दिनांक आदेश जारी किया गया है। इसके मुताबिक अभिलेख का सत्यापन आवंटित जिला के डीआरसीसी में किया जाना है। यह कार्य परिवहन 9 बजे से शुरू होगा, आप सभी को पता है 4:30 बजे तक चलेगा। उसमें भी आप सभी को पता है कि उच्च माध्यमिक का पहले होगा, ठीक है। काउंसलिंग है सभी आप सभी शिक्षक साथियों को पता है। उर्दू बांग्ला सभी को मैं बताया था कि किनका कब है। और प्रमाण पत्र जो है यहाँ पे बोला जा रहा है कि प्रमाण पत्र स्नातक, ये सब मैट्रिक है ना, जाति
मूल दिव्यांग, ये सारे प्रमाण पत्र के बारे में भी मैंने बताया। ये सब चीज़ आज के पेपर में अपडेट है। तो सबसे बड़ा अपडेट तो आप सभी शिक्षक साथियों को मिल गया है कि जो शिक्षक साथी ये भ्रम में थे कि भाई वरीयता क्रम कब से होगा, उनके लिए आज स्पष्ट हो जा रहा है कि प्रशिक्षित वेतनमान की जो आपकी तिथि है वहाँ से आपका वरीयता निर्धारित होगा। ठीक है, दूसरा वरीयता क्या निर्धारित होगा? तो दूसरा वरीयता आपका जन्म तिथि है। क्या है? जन्म तिथि है। फर्स्ट तो वेतनमान की तिथि से, दूसरा जन्म तिथि से अगर टक्कर हो गया तो उसके बाद क्या हो जाएगा? ये भी जब जन्म तिथि टक्कर लेगा तो क्या होगा? तो तीसरा आपका हो जा रहा है अंग्रेजी का लेटर ABCD, जो भी आपके लेटर से नाम होता है वह होगा। तो 3 मापदंड में अगर आप फिट हो जाते हैं तो ठीक है, अगर नहीं होते हैं तो विभाग इस पर निर्णय करेगा कि वरीयता किसको रखा जाए, किसको नहीं रखा जाए। ठीक है, तो ब्लॉक स्तर पे BO साहब आएंगे और आपको बताएंगे कि इनको वरीयता रखा जाए, किनको नहीं रखा जाए। ये 3 मापदंड फिट होने के नहीं होने के बाद का ये विभाग का काम है। तो दोस्तों सारा अपडेट मैं आप सभी शिक्षक साथी के पास पहुंचाने का कोशिश करता हूं, आगे भी करूंगा। इसके लिए भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आप हमेशा अपडेट रहेंगे। 1 तारीख से काउंसलिंग शुरू हो रहा है, उसके लिए बहुत सारी प्रक्रियाएं, अभी बहुत सारे नियम लागू होंगे, बहुत सारे फॉर्मेट आएंगे, तो उसको टेलीग्राम पर मैं डालता हूँ। और टेलीग्राम ग्रुप का नाम है ऑनलाइन बोर्ड स्टडी। लिखिएगा ऑनलाइन बोर्ड स्टडी टेलीग्राम पर। उस पर मैं फॉर्मेट बीरमन जो भी है, बीरमन प्रमाण पत्र, बकाया रहित प्रमाण पत्र, सारे प्रमाण पत्र मैं इस पर डालूंगा, जिससे कि आपको योगदान करने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं, कोई फॉर्मेट छूटेगा नहीं, और जो भी फॉर्मेट होगा आप सभी को फ्री में मिलते रहेगा। मिलते हैं अगले पार्ट में भाई, सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। लाइक तो ज़बरदस्त ठोक देना है और दोस्तों के पास शेयर करना है। जय हिंद।